हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ हैं तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम करने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। बचपन से आप सबने देखा है, सबने सुना है, सबने पढ़ा है क्या 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। बट ये स्क्वायर्स होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये स्क्वायर रूट क्या है सर, हर एक चीज को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरे अगले 30 से 35 मिनट में इस वीडियो कंप्लीट करेंगे, तो आगे तक बने रहिएगा। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां पर सारे टॉपिक्स को हम वन शॉट में कवर करेंगे। सबसे पहले होता है भैया स्क्वायर्स क्या होता है। सर जी बचपन से मम्मी ने हमको बता दिया है कि पढ़ना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बट ये होता क्या है सर, ये होता क्या है? तो आइए जानते हैं यार। आप कोई भी नंबर को, फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 1 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को उसी नंबर से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। बट इसको स्क्वायर लिखने का तरीका होता है 1 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर बच्चा, तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर आप बोलोगे 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16। तो यार ये चीज आपको हो सकता है पहले से पता हो, जब आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से, तो आपको जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो भैया यहां पर आप देख सकते हो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज व्हाट, x इंटू एक्स। अगर कोई नंबर x है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स, और उसको डिनोट करेंगे हम इस तरीके से, x के ऊपर जाके बैठा देंगे क्या, 2। तो ये होता है क्या आपका बच्चा, ये होता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, आगे बताइए। फिर आता है भैया जी अगला टॉपिक आपका, दैट इज स्क्वायर नंबर, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये सारे नंबर्स आप पे क्या कहलाएंगे, ये सारे नंबर आप पे कहलाएंगे स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर्स किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, अगर मैंने लिख दिया क्या 78 और मैंने आपसे पूछा बताइए भैया क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर मुझे जहां तक पता है, आप बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप बोल रहे हो क्या, कि सर 8 का स्क्वायर तो 64 हो गए है, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। मैंने बोला क्या बात है, बहुत सही बात की है। तो ये दोनों के बीच में ही क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। ठीक है सर, 78 आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या 8 और 9 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या, कोई इंटीजर आता है, आप बोलोगे नहीं आता। तो 78 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम इसे कोई दो नंबर जो सेम नंबर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं ला सकते। तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ गए, ये बात भी समझ में आ गई। अगर मैं लिखता हूं 225, आप बोलोगे कूद कूद के बचपन में पढ़ा है गुरुजी 15 इंटू 15 225 होता है, क्या बात है। तो आप बोलोगे 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यार, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से भरपूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है भैया कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होगा। 2 3 7 8 से एंड नहीं होगा, नन ऑफ दिस एंड विथ 2 3 7 8। आप चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड हो रहा है 6 से, 5 का स्क्वायर 25 एंड हो रहा है 5 से, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 0। तो कहीं पे भी आप देखोगे ये नंबर्स कभी भी यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 नहीं आ सकते। तो आपके सामने अगर मैं कोई भी नंबर लग दूं, जैसे मैंने यहां पर रखा था क्या 78, कहां गया, मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एंड में 2 3 7 8 दिख जाए, तो आप बोल देना भैया ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है यार, लाइन से नंबर है 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, मेरे साथ बोलेंगे 2 3 7 8, इससे एंड होंगे ही नहीं कभी परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर एग्जांपल देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 7 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 3 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 8 है, आखिरी में 2 है, नहीं हो सकता। मतलब गुरुजी अगर कहीं पे हमको ऐसा नंबर दिख गया जहां पर आखिरी में 1 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? मैं कह रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम आगे कैसे चेक करेंगे वो बताएंगे। बट अगर आखिरी में 7 3
8 2 या फिर 2 3 7 8 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। अगर उसके अलावा नंबर है तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कंडीशन क्या है? सेम नंबर के पेयर में मल्टीप्लिकेशंस आपको मिलना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, पहला एकदम क्लियर है, बढ़िया से एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है भैया? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। गुरुजी ये तो बहुत अच्छे से पता है। 9 का स्क्वायर, कहां तक के स्क्वायर आता है भाई? कहां तक के स्क्वायर्स आते हैं मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एटलीस्ट यार कोशिश करना 25 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, बहुत काम में आएंगे। 25 से 30 कर लो, नहीं हो रहा 20 तक करो, एटलीस्ट 20 तक करो यार, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर 30 तक कर लेंगे तो गलत, बहुत अच्छी बात है। 40 तक और बढ़िया बात है यार, लेकिन जितना करोगे उतना अच्छी बात है। लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, कितना करोगे यार? कितना करोगे? कम से कम 20 तक करोगे, ठीक है। 11 का 121, 19 का स्क्वायर गुरुजी 21 का। आप इसमें क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? ये किससे एंड हो रहा है? सबके सब 1 से एंड हो रहे हैं, सबके सब 1 से एंड हो रहे हैं। तो बस यही कहना चाह रहा हूं, अगर आपका नंबर 1 है या 9 है, कोई भी नंबर के एंड में अगर 1 है या 9 है, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से ही एंड होगा, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से ही एंड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर रख दिया, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने मैंने रख दिया, फॉर एग्जांपल दैट इज 2401, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा? तो आप बोलोगे अगर यहां पर आखिरी में 1 है ना, तो ये 1 से ही एंड होगा, 1 से ही एंड होगा। जैसे एक नंबर मैंने लिख दिया 729, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो इसका अगर मैं आंसर निकालूं ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो इसके आखिरी में क्या आएगा? इसके आखिरी में क्या आएगा? इसके आखिरी में, अच्छा एक मिनट 729 9 वाला अलग है, हम क्या देख रहे हैं? जिसके एंड में 1 आ रहा हो, जिसके एंड में 1 आ रहा हो, तो हम बस वाला देखेंगे, 9 वाला हम आगे बताएंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है क्या, कि भैया जी अगर किसी भी स्क्वायर नंबर में आखिरी में 1 है, किसी भी स्क्वायर नंबर में आखिरी में 1 है, तो वो नंबर या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा, या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से होगा। ठीक है सर, पहला प्रॉपर्टी ये बोल दी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर क्या होता है? बच्चा 16 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर क्या होता है? बता देना। ठीक है, बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? हैं? 26 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो कि अगर नंबर के डिजिट में 4 यूनिट प्लेस में 4 और 6 है, तो वो हमेशा 6 से ही एंड होगा, वो हमेशा 6 से ही एंड होगा, वो हमेशा 6 से ही एंड होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो, आपको इसको याद रखना है क्या, इसको रटना है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रॉपर्टीज को रटना नहीं, तुरंत ला के देखना। भी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर, जैसे 2 है, ये देखो सारी चीज यहां पर लिखी हुई। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? अरे सही लिख रहे हैं आप, बोलोगे हाँ जी सर। 18 का, 22 का, ये सब किससे एंड हो रहे हैं? सब किससे एंड हो रहे हैं? 4 से एंड हो रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर आपके यूनिट प्लेस में 2 है या 8 है, 2 है या 8 है, 2 है या 8 है, तो वो हमेशा 4 से एंड होंगे, वो हमेशा 4 से एंड होंगे। 3 का 9, 7 का 49, 13 का 169, 17 का 289, 23 का 529। क्या देख रहे हो सर जी? जो आप दिखा रहे हो वो हम देख रहे हैं, तो देखो ना। अरे देखो ना, क्या 3 वाला 9 से एंड हो रहा है, 7 वाला भी 9 से एंड हो रहा है। तो हर वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 3 है या फिर 7 है, वो हमेशा एंड होंगे 9 से। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर इसको कैसे याद रखेंगे, कब तक याद रखेंगे गुरुजी? तो भैया इसको याद थोड़ी ना रखना है, इसको याद रखना है क्या? नहीं रखना है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, आपको बोला ये नंबर है और इसके यूनिट प्लेस में क्या आंसर आएगा, आपको ये बताना है। ये एक नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो, इसका आप स्क्वायर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इसका स्क्वायर किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? आपसे पूरा आंसर नहीं पूछ रहा, सिर्फ यूनिट प्लेस पूछ रहा है, बस आखिरी नंबर का स्क्वायर करना। जैसे यहां पर क्या है? 4 का स्क्वायर 16, कोई भी नंबर हो आखिरी में 6 आएगा। 7, कोई भी नंबर हो आखिरी में क्या आएगा? 7 7 49, 9 आएगा। 8, याद नहीं रखना, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको जो प्रॉपर्टीज है उसको एकदम रटना है। यहां पर आपने क्या देखा? 8 है, 8 है मतलब क्या होगा? आखिरी में क्या आएगा? 8 8 जा 64, मतलब आखिरी में 4 आएगा। 0, आखिरी में गुरुजी 0 ही आएगा। 2, आखिरी में गुरुजी 4 ही आएगा। 6, आखिरी में गुरुजी 6 ही आएगा। कैसे पता सर? अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 0 का तो चलो ठीक है,
8 का 64 होता है तो आखिरी में 4 आएगा, 7 का 49 होता है तो आखिरी में 9 आएगा, 4 का 36, 4 का 16 होता है तो आखिरी में 6 आएगा। ठीक है, तो बस यार आपको लंबे समय के लिए अगर याद रखना है ना, तो ये प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में बैठा के चलोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके भूल जाओगे। बट आप अगर इनका स्क्वायर्स को याद रखोगे तो आप तुरंत आंसर निकाल दोगे। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो हलवा प्रॉपर्टी थी, तो हमने कब बोला भाई भारी प्रॉपर्टी? हम भी तो यही बोल रहे हैं कि एकदम इजी सा प्रॉपर्टी है, हमने कभी बोला क्या ये हार्ड है? हम तो बोल ही नहीं रही है। तो ठीक है भैया, अगला चलते हैं। क्या अगला ये बोलता है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस की क्या बात कर रहा है? अगर आपके पास एक जीरो है ना तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे। अगर यहां पर एक जीरो है तो स्क्वायर में 2, एक जीरो है तो स्क्वायर में 2, अगर 2 है तो 4 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 3 जीरो है, अगर कहीं पर 3 जीरो है, अगर आपको 3 जीरो देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर 3 जीरो है तो आपके स्क्वायर में 6 जीरो हो जाएंगे। अगर 4 जीरोज हैं, अगर 4 जीरोस हैं तो स्क्वायर में उसका 2 गुना 8 जीरोस देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस, अगर आपके सामने जैसे क्वेश्चन है, देखना यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा 7000 का स्क्वायर, और मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जीरोस 6 आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? डबल आएंगे। और 7 का स्क्वायर तो आपको पता है 49। लो भैया, इसका स्क्वायर का आंसर आपके सामने आ गया। तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरोस हमेशा क्या होते हैं? डबल होते हैं। डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4। अगर मैंने बोला, अगर मैं कहूं क्या कि 16 जीरोस है, तो इसमें अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इस अगले वाले में कितने जीरोस होंगे? स्क्वायर वाले नंबर में कितने जीरोस होंगे? आप बोलोगे गुरुजी 32 जीरोस होंगे। 32 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 32। इसका 2 गुना होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं और समझते हैं क्या अगली प्रॉपर्टी कि भैया इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड रहेगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है। इवन है तो इवन रहेगा, ऑड है तो ऑड रहेगा। चेक करके देख लेना भैया, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 11 एक ऑड है और 121 भी गुरुजी एक ऑड है, 121 भी गुरुजी एक ऑड है। सर ये तो हलवा प्रॉपर्टी। हमने बोला हाँ भाई ये भी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। अगर आपने देखा 484 या फिर आपको कोई और नंबर लेना है तो आप वो ले लीजिए। अब कोई भी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने लिया क्या 144, तो ये किसका है? आप बोलोगे सर ये तो 12 का स्क्वायर है। ये तो 12 का स्क्वायर, तो अगर ये इवन बनू तो ये भी का है भैया, ये भी इवन है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। बहुत ही आसान से सवाल आएंगे इसमें भैया, आपको नंबर दे देंगे और आपको इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। आप बोलोगे ठीक है सर। आगे चलते हैं क्या कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चंस को देखना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। आपसे बोल दिया कि 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो आप तो भैया 9 का स्क्वायर गुरुजी 81 होता है और 10 का स्क्वायर गुरुजी 100 होता है। तो इनके बीच में कितने स्क्वायर्स, अगर आपको ये निकालना कितने इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आप तो माइनस प्लस करते रह जाओगे, हर बार करते रह जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी या फिर एक रूल बता दूं तो कैसा रहेगा? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान रहेगा। तो यहां पर देखना, अगर लगातार दो नंबर है, अगर लगातार दो नंबर है, अगर लगातार दो नंबर है तो उनके बीच में हमेशा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। इनके बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बच्चा? 82, 83, 84, टिंग 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 99 तक। ये सारे कितने हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आपसे ये नंबर पूछ रहा है कितने नंबर है, गिनो 1 2 3 4 5 करते करते 99 तक जाएंगे। अरे समय लग जाएगा, समय लग जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि इसमें से छोटा वाला नंबर कौन सा। अगर ये n है और ये n+1 है, अगर ये n है और ये n+1 है, तो इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी 2n रहेंगे और n आपका यहां पर क्या है? n यहां पर 18 है। मतलब 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में 18 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पर 2 × 11 22, इनके बीच में 22 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे ठीक है सर जी, ये भी क्लियर हो गया। अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूं, फॉर एग्जांपल 99 और 100, तो इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे सर 2 × 99 दैट इज इक्वल टू 198।
ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर 198 नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको देखने मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर n और n+1 है तो उनके बीच में 2n रहेगा, ठीक है। लेकिन लगातार वाले नंबर होने चाहिए, ये रहेंगे कहीं से भी उठ के आ जाए और आपने जवाब दे दिया n और n+1 के लिए, ठीक है गुरुजी, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। अगले प्रॉपर्टी में चलते, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यार पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है 90 डिग्री अगर है गुरुजी, अगर 90 डिग्री है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हम बेस बोलेंगे। तो जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मैंने बोला हाँ। बट ये नंबर्स को जो फॉलो करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है भैया, 2m m² - 1 m² + 1। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर दे दिया, मान लो कि एक नंबर 8 है, दे दिया, मान लो आपको दे दिया कि कोई एक नंबर 8 है और इसके मदद से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो। तो फिर क्या करोगे, अगर यहां इवन नंबर दिख रहा है ना, तुरंत एक दिमाग लगाना, बोलना 2m = 8, 2m = 8। आप बोलोगे ठीक है, तो सर यहां पर m की वैल्यू कितनी आ गई, 4। m की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सर कैसे आई, 2 यहां पर डिवाइड में गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पर m² - 1 क्या होगा, 4² - 1 दैट इज इक्वल टू 15, और यहां पर 4² + 1 दैट इज इक्वल टू 17। तो अब आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा पता है, 8 15 और 17, 8 15 और 17, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, अगर और कोई नंबर दे दे, मान लो कोई ऑड नंबर, अब यहां पर तो आपने देखा 8, अब मान लो यहां पर कहीं पर आपको दे दिया 9, अब बोला अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो, अब निकालो भैया। तो यहां पर आप क्या करना, अगर ऑड नंबर है तो किसी इसको उठा लेना या इसको उठा लेना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको उठा के देख ले या इसको उठाए, बताओ, चलो इसको उठा लेते हैं। m² - 1 = 9, लेट्स चेक। अब यहां पर -1 वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, वहां पर जाएगा तो +1 हो जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, देखो ऐसे नंबर्स आपको देंगे ही नहीं जहां पर ऐसा आ जाए, ठीक है। आपको ऐसे नंबर्स, जैसे अब मैंने यहां पर 9 लिख दिया, तो आप बोलोगे सर 9 तो सर m² कोई ऐसा नंबर ही नहीं दे रहा है। तो देखो आपको हमेशा ऐसे नंबर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया m = क्या लेंगे, 7, थाला फॉर अ रीजन, ले 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 ले, m = 7। आप बोलोगे हाँ, तो भैया 2m कितना होगा, 2 × 7 दैट इज इक्वल टू 14, 2 × 7 दैट इज इक्वल टू 14। अच्छा m² - 1 कितना होगा, m का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर - 1 दैट इज इक्वल टू 48, और m² + 1 दैट इज इक्वल टू 7² + 1 दैट इज इक्वल टू 50। तो 14, 48 और 50 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब 14 का स्क्वायर करोगे और 48 का स्क्वायर करोगे तो 50 का स्क्वायर मिल जाएगा, आप चेक करके देख लेना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो भैया जी ई वाला फॉर्मूला लगाना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो ई वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, सॉर्टेड। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं। तो चलिए भैया अगला आता है कि कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है पता है, जब आप काउंटिंग नंबर को ऐड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 में आप क्या किया, 2 ऐड किए तो 3 आ गए, 3 में आपने 3 ऐड किए तो 6 आ गए, 6 में आपने 4 ऐड किए तो 10 आ गए, 10 में आपने 5 ऐड कर दिए तो 15 आ गए, 15 में आपने 6 ऐड कर दिए तो 21 आ गए, 21 में आपने 7 ऐड कर दिए तो 28 आ गए, 28 में आपने 8 ऐड कर दिए तो 36 ऐड हो गए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ट्रायंगुलर नंबर्स होते क्या है, ट्रायंगुलर नंबर आर द नंबर्स जिसको अगर आप अरेंज कर रहे हो तो ट्रायंगल मिल रहा है, बट वो नंबर बनते कैसे हैं, अगर आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करोगे 1 + 2 3, देखो 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9 ऐसा चलते जाएगा। तो सर 1 कहां है, तो बोलोगे सर 1 से ही तो शुरू हो रहा है। कोई भी चीज अगर 0 से चालू हो रही है, मैंने बोला उसमें आपने 1 ऐड किया तो 0 + 1 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 36 और इस तरीके से आपके नंबर चलते जाएंगे। तो ट्रायंगुलर नंबर्स जब आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हो तो मिलता है। तो बोलोगे ठीक है, बट पता है आपको, अगर आप कॉन्जिगेटिव, बड़े ध्यान से सुनना, ट्रायंगुलर नंबर का यहां पर एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, ये एक प्रॉपर्टी है। इफ वी कंबाइन 2 कॉन्जिगेटिव ट्रायंगुलर नंबर वी गेट अ स्क्वायर नंबर। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या, 1 + 3 करो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा 3 + 6 करो, आपका आंसर क्या आ रहा है। अरे इन दोनों को ऐड करो, 16 आ रहा है। अरे इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो,
करके देखना, यही आ रहा है, आप बोलोगे हाँ। तो इनको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो भैया जी ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करोगे, लेकिन ऐसा सर कोई भी ट्रायंगुलर नंबर उठा लेंगे तो काम चल जाएगा कि हमारा, कोई भी ट्रायंगुलर नंबर उठाएंगे तो काम चल जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार वाले आपको उठाने पड़ेंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा भैया स्क्वायर नंबर लगातार वाले, है ना। जैसे यहां पर हमने देखा लगातार वाले उठाए 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15, 15 + 21, लगातार वाले उठाएंगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे, जो कि बोलता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड, वाह वाह वाह, ये ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी ना बहुत ही प्यारी है। ठीक है, आप अगर एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। सर 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ऑड नंबर 4। सर इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5। ये तीनों को ऐड करो, एक काम करो, अब देखो 16। अच्छा एक काम करो, एक और इसके बाद वाला ऑड नंबर ऐड करो। आप क्या देख रहे हो सर जी, गुरुजी ये तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सम ऑफ n ऑड नंबर करोगे तो आंसर हमेशा वो n का स्क्वायर आएगा। मतलब एक ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 1 का स्क्वायर, आप 2 लगातार ऑड नंबर को शुरुआत से ऐड करोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 को ऐड करोगे तो 3 का स्क्वायर, 4 को ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर, 5 को ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर। तो सर हम कहीं से भी उठा सकते हैं क्या, सर क्या मैं 7 + 9 + 11 प्लस ऐसा करूंगा तो क्या ये 4 का स्क्वायर 16 आंसर देगा, मैंने बोला नहीं। शुरू कहां से होना चाहिए गुरुजी, गुरुजी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। कहीं से भी मुंह उठा के आ जाओगे तो काम नहीं चलेगा, कहीं से भी मुंह उठा के आ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहां पर बोल रहा है इसका सम बताओ, तो भैया जी इसको हम ऐड करेंगे, आंसर लंबा आएगा, लेकिन ये बोल रहा है एडिशन करना ही नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर है। कितने एन नंबर है जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 का स्क्वायर 100 आंसर है। अरे चेक करके देख लेना, इनको ऐड करके देख लेना, 10 का स्क्वायर 100 आएगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ये क्या बोलता है, अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब ये क्या है, बढ़िया चीज है। ये बोलता है कि आप ऑड नंबर को, कोई भी ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का, देखो ऑड नंबर का स्क्वायर आप सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर, ध्यान से देखना यहां पर, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर आप सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हो। सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बार बार बता चुका हूं, लगातार। 4 + 5 12 + 13 24 + 24। बट निकालेंगे कैसे गुरुजी, बट निकालेंगे कैसे, तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन की मदद से। 21 का स्क्वायर बोल दिया, 21 के स्क्वायर को आपको सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकालना है। सिर्फ और सिर्फ ऑड के लिए ही है ये, सिर्फ और सिर्फ ऑड के लिए ही है ये। क्या करोगे आप, इसमें आप करोगे 21 का स्क्वायर -1/2 एंड 21 का स्क्वायर +1/2। ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे, 441 - 1/2, 441 + 1/2। सर 440/2 इसको करोगे तो आंसर क्या आएगा, 442/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 0 और 2 2 1, ये दोनों को जरा ऐड करना, ये दोनों को जरा ऐड करना, 220 और 221 को ऐड करना, आपका आंसर 441 आएगा, जो कि है 21 के स्क्वायर के बराबर। तो निकाला कैसे हमने, जो भी नंबर है उसके स्क्वायर में से -1/2 और उसी के स्क्वायर में से +1/2। क्या करना है, जो भी नंबर है -1/2 +1/2, आंसर आ जाएगा। चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। अब ये क्या है सर जी, अब ये क्या है सर जी, देखो अगर आप 11 × 13 कर रहे हो, ये क्या है, ये है कॉन्जिक्यूटिव, क्या ऑड नंबर, लगातार आने वाले ऑड नंबर है। 11 के बाद 13 आता है, आप बोलोगे हाँ सर ये क्या है, ये क्या है, ये है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लगातार आने वाले इवन नंबर। तो अगर आपके पास लगातार आने वाले इवन नंबर है, लगातार आने वाले इवन नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जैसे 11 × 13 है ना, ये दोनों के बीच का नंबर क्या है, 12 है, इसका स्क्वायर -1 कर दो। ये दोनों के बीच में क्या है, 17, इसका स्क्वायर -1 कर दो। क्या आंसर आएगा, 143। क्या आंसर आएगा, 289 - 1 288।
करके देखना इसका आंसर यही आएगा, करके देखना इसका आंसर यही आएगा। अगर कहीं पर बड़ा नंबर दे दिया क्या 99 इंटू 101, सर लगातार आने वाले ऑड नंबर्स, करके देखना 9999 आंसर आएगा, 9999 आंसर आएगा। लेकिन कैसे सर जी, कैसे कैसे पता कर लिया? ये दोनों के बीच का नंबर क्या है गुरुजी 100, उसका स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं। लगातार आने वाले दो नंबर्स अगर हैं, लेकिन क्या है ये लगातार ऑड या तो लगातार इवन, या तो लगातार ऑड या तो लगातार इवन, इनके बीच का नंबर का स्क्वायर -1 करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे आ जाएगा, मैंने बोला हाँ करके देख लो, ट्राई करना। क्वेश्चन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको करने पड़ेंगे। बिलीव मी, ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं आके आपको बताऊं और आप इसको लंबे समय तक याद कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कर लेंगे। अब कुछ पैटर्न है समझना। 11 का स्क्वायर हम सबको पता है 121 होता है, बट आपको 111 का स्क्वायर नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूं। 1 2 3 2 1। क्या देखोगे यहां पर? अगर 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो इसको 3 तक ले जाना, फिर नीचे लेके आना, ठीक है। अगर यहां पर 4 नंबर देखने को मिल रहा है, अगर यहां 4 नंबर है, जैसे 1 2 3 4, तो इसको 4 तक लेके जाना और फिर उल्टा लिख देना, ये इसका स्क्वायर है। इसको देखना कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 तक ऊपर लेके जाना, फिर नीचे ले आना। सर यहां पर 6 है, तो इसको 6 तक नीचे लेके जाना, फिर उल्टा लिख देना। सर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। कितने नंबर्स है? 6 है, तो 6 तक कितने गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी आप काउंट करना एक बार और इसको सॉल्व करके बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 6 ही थे ना, हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है गुरुजी 6 ही थे। कितने थे सर? 6 ही थे। यहां पर लेकिन 8 है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। 8 तक ऊपर जाना, फिर नीचे ले आना, ठीक है सर जी चल जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सर खत्म हो गया क्या चैप्टर? नहीं भैया, अभी तो हमने स्क्वायर वाला पार्ट पढ़ा है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स वाला पार्ट, जो कि बहुत आसान है यार, बहुत 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 ज्यादा आसान है। तो भैया शुरू करते हैं हमारी अगले पार्ट को, जहां पर ये बोलता है किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। सर हमें तो पता है, जैसे 42 है तो हम तो इसको 42 इंटू 42 कर लेंगे, लेकिन गुरुजी पेपर में अगर आ जाए तो ऐसा करना है क्या? नहीं। आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या? a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप 42 को ये नहीं लिख सकते 40 प्लस 2 का स्क्वायर? अरे लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हम लिख सकते हैं गुरुजी। तो सर 40 यहां पर हम क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, 1600 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा गुरुजी? 82 जा 160, सही कर रहे हैं। 42 जा 80, 82 जा 116, हाँ 2 जा 2 जा 2 जार होता है वो 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो ये 164 है, तो इसमें अगर मैं 164 ऐड कर दूं तो यहां पर 4 6 7 1 1764 इसका आंसर आ जाएगा। 42 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा? 1764। चेक करके देख लेना कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है, क्या आपका आंसर यही आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर 42 का आंसर यही आ रहा है। तो चलते हैं सर, अगर 39 आ जाए तो देखो 40 से प्लस वाले नंबर दिख रहे हैं, कोई भी नंबर है अगर प्लस वाले, अगर 44 है तो क्या करोगे? 40 प्लस 4 का स्क्वायर। लेकिन गुरुजी जैसे यहां 39 आ गया तो हम क्या करें? तो इसको 40 - 1 लिख सकते हो ना। अरे 40 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां पर हमें फॉर्मूला पता है a - b स्क्वायर, यहां पर बस माइनस लग जाता है, बस और क्या लगता है सर? यही तो लगता है। तो यहां पर आंसर आएगा 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1600 माइनस 80 प्लस 1, माइनस करेंगे 1520, यही आएगा प्लस 1, 1521 यही आ रहा है क्या? 40 का स्क्वायर 1600, 2 इंटू 40 80, 80 इंटू 1 80 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1600 में से 80 गया तो 1520 बचा प्लस 1, 1521 इज द करेक्ट आंसर गाइस। आगे चलते हैं। इसी में हम देखते हैं क्या कि किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या होगा? अरे भैया अगर आप 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 आ रहा है, बट यही 9 का अगर आपको निकालना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये जो 9 है
ये किस नंबर का स्क्वायर है, अगर ये पता करना है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट का प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर का उल्टा। अरे 14 का स्क्वायर 196, बट मैंने पूछ दिया 196 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 196 का स्क्वायर रूट निकालो तो 14 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, कैसे निकालना अलग अलग तरीके हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर स्क्वायर रूट समझ में आ गया, उल्टा प्रोसेस 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, एंड अगेन प्लस माइनस दोनों आता है, यहां पर आप लिखोगे सर प्लस और माइनस दोनों आएगा, क्योंकि आप 14 इंटू 14 भी करोगे तो यही आएगा, और -14 इंटू -14 करोगे तो भी यही आएगा। स्क्वायर रूट हमेशा, स्क्वायर नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, आप नेगेटिव नंबर ले लो या पॉजिटिव नंबर ले लो, आप बोलोगे ठीक है सर कोनो दिक्कत नहीं है। आगे चलते और जानते हैं क्या सबसे सही बताऊं, पेपर में जब तक ना पूछे ना तो ये मेथड का यूज नहीं करना। अगर पेपर में बोल दिया कि यार फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको फाइंड करने को अगर बोल दिया, अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से बोल रहा है तो ही ये यूज करना, वरना ये मेथड यूज मत करना। ये छोटे नंबर के लिए ही ठीक है, वरना बड़े नंबर में परेशान हो जाओगे, बड़े नंबर में भैया जी परेशान हो जाओगे। देखो करना क्या है पता है, आपसे बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालो, तो आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करते चलना है ऑड नंबर के साथ। जैसे आपने 81 में से 1 माइनस कर दिया तो 80 आ गया। सर 1 माइनस किया था, अब उसके बाद 3 माइनस करना, किससे? जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से 3 माइनस किया 77। अब क्या आंसर आया? 77। 77 में से 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो आपका आंसर 72 आएगा। अब ये 72 में से क्या माइनस करोगे मत देखो, वहां 72 में से क्या माइनस करोगे, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7 आता है, तो 72 माइनस 7 करोगे 65। अब 65 में से क्या माइनस करेंगे सर? 7 के बाद क्या आता है? 9 आता है, माइनस करोगे तो 65 माइनस 9 56। और ये करते जाना भैया जब तक जीरो ना आ जाए। कब तक करना है गुरुजी? जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए, डायरेक्ट नहीं मार रहा हूं, जब तक जीरो ना आ जाए। आप बोलोगे ठीक है सर जब तक जीरो ना आ जाए। हम देखो कितने स्टेप में हुआ गुरुजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में हुआ है, 9 स्टेप में हुआ है ना। कितने स्टेप में हुआ है? 9 स्टेप में हुआ है ना। तो अंडर रूट ऑफ 81 इज 9। वाओ, अंडर रूट ऑफ 81 इज 9। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर अंडर रूट ऑफ 81 इज 9। जब तक पेपर में ये प्रोसीजर ना आए, जब तक ये क्वेश्चन आए तब तक नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना है तो करना, वरना ये बहुत ही घटिया मेथड है। सही बता रहा हूं, छोटे नंबर में ही काम में आएगा, बट ये लॉजिकली अच्छा है, क्योंकि हम जब ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लगातार हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं, यहां पर हम वहां ऐड कर रहे थे या माइनस करते जा रहे हैं तो हमें नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते और जानते हैं क्या थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। सर जी 6वीं से पढ़ रहे हैं सर, 6वीं से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट आज इसका काम आने वाला है। क्या आने वाला है पता है? इसका काम आने वाला है। आप सुनना, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 1764 को इसको डिवाइड करो, 2 से करोगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है गुरुजी, 2 से करोगे, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। ठीक है सर, अब ये 3 के टेबल में आएगा। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, इसको जब डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है। 882 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां मेरा 441 आ रहा है। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 1 जा 3 4 जा 3 4 जा 12 और 147। सर फिर से 3 के टेबल में आएगा। सर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बचा 27, 20 49 आएगा। सर 7 जा 49, आखिरी में बचा क्या? 1। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेना। तो यहां ध्यान से देखना, मैं 1764 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिखूंगा। आप बोलोगे बहुत बढ़िया, लिखोगे ना तो लिख दो ना, अरे लिख दो ना। अब इसके बाद क्या बनाओ? जोड़ी। क्या बनाना है? जोड़ी बनाना है ना। अगर जोड़ी बन रही है तो बाहर निकाल दो। 2 नंबर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक अकेला हो जाएगा, याद रखना। 2 नंबर है, झोपड़ी के बाहर आएगा तो अकेला हो जाएगा। सर 2 नंबर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो अकेला हो जाएगा। 2 नंबर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो अकेला हो जाएगा। सर अगर कोई नंबर अकेला रहा तो क्या करेंगे? मान लो अकेला रहा, मान लो, तो क्या करेंगे? उसको उसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि भैया अगर तुमको बाहर निकलना है तो तुमको जोड़ी बनानी पड़ेगी, वरना बाहर नहीं निकलोगे। सर सॉल्व करोगे तो 42 आएगा, है ना। 2 3 6 7 6 42। तो आप बोलोगे 42, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 42। आप करके देखना, 42 का स्क्वायर 1764 आता है।
1764 आता है। आप करके क्या देखना, देखो यहां पर हमने निकाला था 42 का स्क्वायर 1764 आता है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्या डिवाइड करना चाहिए, ये बोलता है। ये क्वेश्चन क्या है 2925 में ऐसा आप क्या डिवाइड करोगे ताकि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब यहीं पर मल्टीप्लाई वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, तो सेम टाइप पे क्वेश्चन है, आपको बस इस कॉन्सेप्ट से समझना है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। गुरुजी ये तो 5 के टेबल में आता है, देख के बता दोगे। 5 5 जा 25 42, 5 8 जा 40 25, 5 5 जा 25, बहुत बढ़िया। 5 के टेबल में आएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सर ये किसके टेबल में आएगा? 19 के टेबल में आएगा। ये किसके टेबल में आएगा करके देखते हैं। अरे सर ये 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। किसके टेबल में आएगा सर जी? 3 के टेबल में आएगा। आराम से करेंगे। 3 3 3 जा 9 बजा 27, फिर 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। आंसर क्या आया? 39 आया। आंसर क्या आया? 39 आया। ठीक है सर, हमें पता है इसको 3 से करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा। सर इसको 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो यहां पर 3 × 3 × 5 × 5 × 13 आ रहा है। तो भैया ये क्या जोड़ी बना पा रहा है? क्या ये जोड़ी बना पा रहा है? आप बोले कहां जोड़ी बन रही है गुरुजी? तो भैया मैं यहां से 13 को हटा दूंगा, 13 को हटा दूंगा ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर क्यों हटा दिया? क्योंकि यहां पर बोला किस नंबर को आप डिवाइड करोगे। यहीं पर अगर मल्टीप्लाई आ जाता ना, आपको स्क्वायर रूट में सिर्फ जोड़ी बनानी है। क्या बनानी है? सिर्फ जोड़ी बनानी। जो आप लोग कर रहे हो बढ़िया से जोड़ी बनाओगे। आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैंने बोला यहां पर 13 का क्या मल्टीप्लाई करना है, यहां पर क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मतलब जोड़ी बनानी है, जोड़ी बनानी है तो मल्टीप्लाई बाय 13 करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर डिवाइड बोला है तो हम यहां पर डिवाइड बाय 13 करेंगे। सेम क्वेश्चंस आते हैं। अगर डिवाइड बोले तो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई करना, लेकिन करना क्या है? जोड़ी बनाना है। 13 से 13 हट जाएगा, बचेगा क्या? 3 × 3 × 5 × 5। भैया 2 नंबर है बाहर निकलेगा अकेला हो जाएगा, 2 नंबर है बाहर निकलेगा अकेला हो जाएगा 15। आप करके देखना 2925 को डिवाइड बाय 13 करना, आपका आंसर 225 आएगा। 225 आएगा और 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है, तो ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। सर जी ये तो समझ में आ गया। अब आता है क्या? अब आप सभी के सामने आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो यार जब छोटे छोटे नंबर आते हैं ना तो आप कर लोगे स्क्वायर फैक्टराइजेशन, वो सब कर लोगे। अब इतने बड़े नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। चलो करो करो। 6 1 7 7 9 6 को करते जाओगे। अरे गुरुजी करते ही चल जाओगे। तो यहां पर एक छोटा सा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप लोग नहीं होगे। इस वाले वीडियो के बाद आप नहीं होगे, आपको बड़े स्टेप से समझाऊंगा, सुनना। 6 1 7 7 9 6। ठीक है, इतना कर दिया। आप बोलोगे हाँ। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर नजर हटी दुर्घटना घटी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। आपको जोड़ी बनानी है पीछे से। क्या करनी है आपको? जोड़ी बनानी। भैया 2 नंबर की जोड़ी बनेगी, 2 नंबर की 2 नंबर। गुरुजी अगर मान लो यहां पर कोई नंबर अकेला रहता तो उसको अकेला ले लेते हम। ठीक है, उसको हम क्या करते? अकेला ले लेते। अभी यहां पर सबकी जोड़ी बनी तो हमने बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक क्वेश्चन के साथ ले रहा हूं। मान लो ये नंबर दे दिया जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जस्ट कंसीडर कर लो कि आ रहा है। तो आप यहां से 2 नंबर, यहां से 2 नंबर, इसको अकेला लोगे। ठीक है, लेकिन जोड़ी बनाना कहां से शुरू करोगे? पीछे से, पहला स्टेप। दूसरा 61 आ रहा है तो 61 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? आप बोलोगे 49। नियरेस्ट जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है? 49। तो आप बोलोगे किसका है? 7 × 7 करोगे, 7 × 7 करोगे तो 49 आएगा। माइनस करोगे तो यहां 12 आएगा। और अब ये जो दोनों जोड़ी है ना, जोड़ी को नीचे लेके आएंगे। याद रखना ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल डिवीजन नहीं है, जोड़ी बनाई है, जोड़ी पूरी के पूरी नीचे आएगी। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया ना उसी को यहां पर फिर से ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14। यहां पर आपने 7 × 7 किया तो यहां पर 7 ऐड करोगे 14 आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऐसा नंबर लेके आना है जो, मान लो अगर आपने यहां पर 2 लिया तो आपको यहां पर भी 2 लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? यहां पर आपने अगर 146 × 6 किया तो यहां पर अगर आप 6 ले रहे हो तो यहां पर भी 6 लेना पड़ेगा। ये यहां पर एक कंडीशन है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप बोलोगे ठीक है सर। तो यहां पर आप क्या करोगे? 148 × 8 करके देखते, 148 × 8 करके देखना। 8 8 जा 8 4 जा 32, 32 + 6
32 प्लस 6 करोगे 38, 8 1 8, 9 10 11, 1184 माइनस करिए, 7 में से 4 गए 3 बचते। उसके बाद आराम से, कोई जल्दीबाजी, देखो आपको पेपर में सुकून से सॉल्व करना है। 7 में से 4 3, 17 में से 8 गए तो आप बोलोगे यहां से 2, यहां से 7 9, ठीक है सर, यहां से हमने उधार लिया तो सिर्फ 93 बच रहा है, सिर्फ 93। सर ये दोनों जोड़ी थी ना, पूरे जोड़ी को नीचे ले आओ, 9396, क्लियर है। अब यहां पर जो नंबर आपने लिखा है ना, सेम नंबर को यहां पर ऐड करोगे। यहां 7 था तो 7 से ऐड किया, यहां 8 था तो 8 से ऐड किया, तो क्या आंसर आएगा 156, यही आएगा 156, ठीक है। अब आपको यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है, जो नंबर आप यहां लोगे वही नंबर आपको यहां लेना है, ठीक है। तो सर अगर आखिरी में 6 है, अगर आखिरी में 6 है तो भैया यहां पर भी या तो 4 से एंड होगा या तो 6 से होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी 4 इंटू 4 16 होता है और 6 इंटू 6 भी 36 होता है। तो हमें आखिरी में अगर 6 चाहिए, आखिरी में अगर 6 चाहिए तो हम ऐसा नंबर यहां देखेंगे, ऐसा नंबर यहां देखेंगे। बाकी आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, कोशिश करते रहना। तो आप करके देखना, क्या बोलोगे सर? 1566 इंटू 6, 1566 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 16 39, देन 6 5 जा 33, 6 1 जा 6 7 8 9 9396। वाओ सर, 0। तो आप बोलोगे ये जो बड़ा सा नंबर था ना, ये जो बड़ा सा नंबर था, क्या इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 786 आएगा। बहुत, ये देखो, ये तो मैंने बड़ा नंबर लेके आया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार इतना लंबा है, लेकिन मैं बिलीव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, बस आपको स्टेप समझना है। फिर से बता रहा हूं शॉर्ट में, क्या जो नंबर यहां लोगे उसी को यहां लेना है, इसी को ऐड करोगे तो यहां पर ऐसा नंबर लेना है जो आप यहां लोगे वही सेम, 8 इंटू 8, ठीक है। अब जो नंबर आपने यहां लिया ना उसको यहां ऐड करोगे, ठीक है। अब यहां पर जब ऐड करोगे तो यहां पर ऐसा नंबर आप लोगे, ऐसा नंबर आप लोगे जो नंबर आप यहां पर लोगे। कब तक करना है गुरुजी? जब तक 0 ना आ जाए और आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, अगर आपने इतना कर दिया तो भैया आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।